आप हर जगह सुन रहे हैं कि एआई सभी लोगों का जॉब खाने वाला है। तो यदि आपको इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में सर्वाइव करना है तो आपके पास कुछ ऐसा होना चाहिए जो इस एआई मशीन लर्निंग के पास नहीं है। देखिए, आप एक इंसान है और इंसान के पास इमोशंस होता है, तो उसी इमोशंस को यदि बढ़ाएं कर लें तो हम एआई से अलग हो जाएंगे और ईक्यू सीख कर हम ज़्यादा दिन तक सर्वाइव कर सकते हैं, जिसे आज इस वीडियो में समझने वाले हैं। भारत के शिक्षा व्यवस्था से जैसे तैसे करके आपको नौकरी तो मिल जाएगी, पैसे तो कमा लोगे, लेकिन खुशियां नहीं मिलेगी। क्योंकि भारत आज विश्व के जीडीपी स्केल पे यानी कि अमीरों में देखें तो 5वें अमीर सबसे बड़ा देश है। लेकिन इतना अमीर होने के बावजूद भी भारत विश्व हैप्पीनेस रिपोर्ट में 118वें नंबर पे आता है। यानी कि सोच सकते हो कि इतना पैसा कमाने के बावजूद भी आज हमारे यहाँ के लोग भारतवासी खुश नहीं है। आखिर ऐसा क्यों? भारत में आज तलाक जैसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, मर्डर इसके वजह से काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा हो रहा है एक मिसिंग की वजह से, एक गैपिंग की वजह से, जो हमारे शिक्षा व्यवस्था में भी उसको नहीं बताया जाता है, और वो है इमोशनल इंटेलिजेंट। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है, ये इतना ही जरूरी होता है, तो इसको अपने अंदर कैसे बढ़ाएं। तो नमस्कार, मेरा नाम रवि प्रकाश तिवारी है और यह हमारा और आपका प्यारा सा चैनल है आरवी डिस्कशन माइंड। इससे पहले कि मैं आपको इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में बताऊं, यानी कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता, सबसे पहले इमोशन यानी कि भावना के बारे में बता देता हूं। देखिए, भावना, इमोशन का मतलब होता है सुबह से लेकर रात तक जो कुछ भी हम एक्सपीरियंस करते हैं। जैसे कभी हमें किसी बात को लेकर खुशी होती है तो खुशी भी एक इमोशन है। कभी किसी से हमें प्रेम महसूस होता है, वो भी एक इमोशन है। कभी हमें किसी के लिए नफरत और घृणा महसूस होता है, वो भी एक इमोशन है। कभी हम बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं, ये भी एक भावना ही है। और साथ ही साथ हमारा गुस्सा, कभी किसी पर गुस्सा करते हैं तो ये भी एक इमोशन है। यानी कि यही सारी चीज़ें इमोशन है। तो समझ सकते हो कि यही सारी चीज़ें हमारे लाइफ को सेव करती हैं और हमारा पूरा बिहेवियर इन सारे इमोशंस पे निर्भर करता है। तो ये कितना ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी इमोशन को जो व्यक्ति समझ लेता है, समझने की क्षमता रखता है, इसको रेगुलेट करने की, यानी कि समय के अनुसार इसको मैनेज करने की, इसको संभालने की क्षमता रखता है, ना ही केवल अपने इमोशन को बल्कि दूसरे के भी इमोशन को, उसी व्यक्ति को इमोशनली इंटेलिजेंट कहा जाता है। यानी कि अगर इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करें तो एक एबिलिटी होता है इंसान की, जिससे वो ना ही अपने भावनाओं और दूसरे के भावनाओं को समझ पाता है, बल्कि उन भावनाओं को समय और जरूरत के अनुसार मैनेज भी कर पाता है। एक उदाहरण से आपको समझाता हूं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई बच्चा गलती करता है तो उसके गार्जियन उसको गुस्सा में आकर पीट देता है और बच्चे को ज़्यादा चोट लगने के कारण वो बाद में पछताने लगता है। तो यदि वो पिता इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन होता तो वो गुस्सा को तो एक्सपीरियंस करता और उसको अवेयरनेस के साथ देख पाता, लेकिन साथ ही साथ वो ये भी समझ पाता कि गुस्से में मैं ऐसा ऐसा व्यवहार कर सकता हूँ, इसलिए वो अपने बिहेवियर पर कंट्रोल करता, और इसी को इमोशनल इंटेलिजेंस कहा जाता है। तो समझ ही गए होंगे कि इमोशनल इंटेलिजेंस कितना ज़्यादा ज़रूरी है। ये ज़रूरी इसलिए है ताकि आप अपने भावनाओं को समझ सकते हैं, जिससे मिलकर हमारा व्यवहार और हमारा जीवन बनता है। और इसको समझ सकते हैं तो आप किसी समय और किसी भी परिस्थिति को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर पाओगे। देखिए, इमोशनल इंटेलिजेंस यानी कि ईक्यू, इमोशनल इंटेलिजेंस कोशिएंट, ये बढ़ाने के कुछ तरीके हैं। सबसे पहले इसके कंपोनेंट को समझ लेते हैं। इसका कंपोनेंट होता है सेल्फ अवेयरनेस, यानी कि अपने इमोशन के प्रति आपको अवेयर रहना है। व्हाट एवर यू आर एक्सपीरियंसिंग, अभी आप कैसा महसूस कर रहे हो, अभी आप गुस्से में हो, खुशी में हो या कैसा हो, इस चीज़ को समझना होगा। दूसरी बात कि आपको उस इमोशन को रेगुलेट करना होगा। यानी कि अगर आप गुस्सा में हो और कहाँ पे हो, अगर गुस्सा में हो और आप अपने स्कूल में हो टीचर के सामने, तो टीचर पर तो गुस्सा निकाल नहीं सकते, है ना। तो वहाँ पे आपको अपने इमोशन को रेगुलेट करना होगा। या फिर आपको किसी के बात पे गुस्सा आया है तो आप उससे लड़ाई करना, ये समाधान नहीं है। कोई इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन होगा, वो अपने इमोशन के लिए अवेयर हो जाएगा और उस गुस्सा को मोटिवेशन के रूप में बदल देगा, और तब वो अपना काम लाइफ का करेगा। ये होता है इमोशनल इंटेलिजेंस का सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ रेगुलेशन। साथ ही साथ होता है अवेयरनेस ऑफ अदर, इम्पैथी और मोटिवेशन। इम्पैथी यानी दूसरों के, अगर दूसरों को के जगह पर खुद को रख के समझ पाते हो कि वो कितना दुख में है, तो इस प्रकार से आप दूसरे के इमोशन को भी समझ पाएंगे। और जब दूसरे के इमोशन को समझ पाएंगे तो आप उससे अपना बात भी मनवा सकते हैं, उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि बॉस से या फिर टीचर से आपको कुछ मनवाना है, कुछ छुट्टी चाहिए, कुछ बातें कहनी है, तो अगर आप इमोशनली इंटेलिजेंट होकर करेंगे तो देन वो बातें सुनने की और उसको पूरी की जाने की संभावनाएं बढ़ जाती है।
तो ये होता है इमोशनल इंटेलिजेंस। यानी इसको बढ़ाने के लिए आपको सेल्फ अवेयरनेस यानी कि मेडिटेशन बढ़ाना होगा, आपको ध्यान रखना होगा कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। इतना ही नहीं, इसको बढ़ाने के लिए आपको अपने इमोशंस को समझना भी होगा कि इमोशंस क्या होता है, किस इमोशंस की वजह से हम कैसा महसूस करते हैं और कैसा महसूस करने की वजह से हम किस प्रकार का व्यवहार करते हैं। इन सारी चीज़ों पर आपको नज़र रखना होगा। लर्निंग और लर्निंग के साथ साथ मेडिटेशन, प्रैक्टिस, अगर इन सारी चीज़ों को करेंगे तो आप इमोशनली इंटेलिजेंट बन जाएंगे। अंत में मैं स्पिरिचुअलिटी को साइकोलॉजी से जोड़कर बताना चाहता हूँ कि साइकोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी को अगर जोड़ दिया जाए तो ये और भी आसान हो जाता है। स्पिरिचुअलिटी कहता है कि भगवान का नाम सुमिरन करो, या फिर जो नेचर है ना, जो भगवान है, उससे विनती करो कि हे भगवान, ये इमोशन आप ही के द्वारा बनाया गया है। मैं इस समय बहुत ही ज़्यादा गुस्सा में हूँ और ये गुस्सा की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ये कर दूँ, मैं वो कर दूँ, मैं इसको मार दूँ, तो इसलिए मेरे गुस्सा को कंट्रोल करने में मेरी मदद करो। यदि इस प्रकार से आप सब खुद से बोलेंगे, नेचर से बोलेंगे, भगवान से बोलोगे, तो ये एक सेल्फ अवेयरनेस यानी कि साइकोलॉजी का जो मिक्सचर है हो जाता है और इस प्रकार से आप अपनी भावनाओं को बहुत ही अच्छे तरीक़े से मैनेज कर पाएंगे और अपने हेल्दी रिलेशनशिप को जी पाएंगे। और हाँ, जाते जाते आप इतना ज़रूर बता देना कि क्या आपने कभी इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में सुना था, और अगर हाँ तो कब सुना था, और किस विषय पर आपको अगला वीडियो हमारा चाहिए ये भी बता सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो ना तो इसको लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी को दिल के गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद।